राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार, मज़ेदार, सीख वाली कहानी के साथ आया हूँ। और ये कहानी हम सभी के लिए है, हम सभी लोगों के लिए ये कहानी है और ये आपको अंत में पता चल जाएगा। बहुत ही शानदार चीज़ आप इसमें देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय को गँवाए हुए हम लोग कहानी को सुनना शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। एक राज्य था जहाँ पे एक राजा और उनकी बेटी रहती थी और काफ़ी सारे उनके सैनिक रहा करते थे। उनके पास एक बूढ़ी अम्मा बहुत दिन से काम करती थी। यानी जो राजा का होता है ना, बेटी के अगल-बगल में नौकरानी सब रहते हैं, तो कुछ उसमें वो सबसे पुरानी अम्मा एक थी, जो सबसे पुराने समय से, यानी राजा के ही समय से वो काम करती हुई आ रही थी। होता ये है कि उस बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था, जिसका उम्र ठीक वो राजा की बेटी का जो उम्र था लगभग उसी तरह से था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बूढ़ी अम्मा की जो बेटा था, वो कहता है कि माँ, आप तो रोज़ जाते हो राज दरबार, आज बड़ा मुझे भी मन कर रहा है, मुझे भी कहीं कोई दिन लेकर चलो ना, मैं भी ज़रा भीतर से देखना चाहता हूँ कि कैसा रहता है, राज दरबार कैसा होता है। तो बूढ़ी अम्मा बोली ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, कल मैं जाऊँगी, जब जाऊँगी काम पे तो फिर कल वो अपने बेटे को लेकर जाती है राज दरबार। ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। वो देखकर बड़ा खुश होता है कि ऐसा होता है राज दरबार, मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं। उसे बहुत आँख फाड़ फाड़ के देखता है सब तरफ। उसी तरह से जब वो देख रहा था, देखते देखते उसके अचानक आंखों के सामने से राजा की बेटी गुजरती है। वो देख कर राजा की बेटी को सकदम हो जाता है। उस तरह का सुंदरता को देखकर वो कभी देखा नहीं था। वो पूरा हक्का बक्का रह जाता है और बस वहीं पर से वो वहाँ से फिर अपने घर आ जाता है। अब कल होकर वो अपने माँ को कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ बोलती है, बोलो क्या बात है। वो कहता है कि माँ, मुझे राजा की बेटी से शादी करना है। अब जरा सा आप सोचिए, कोई जो काम कर रहा है राजा के पास, वो अगर अचानक से राजा का बेटी के शादी के बारे में जाकर अगर बोले तो राजा क्या करे, तो आप समझ गए होंगे। तो वो तो समझो एक तरह से वो ऐसा बात बोल दिया उसका बेटा कि उनका बूढ़ी अम्मा का पैर से ज़मीन ही निकल गया। वो बोलती है, क्या तू पागल हो गया, बाबरा हो गया, ऐसा ऐसा तू सोच भी कैसे सकता है, अगर इस तरह से अगर सिर्फ मैं जाकर बोलूँगी तो मेरा सिर कलम हो जाएगा। अब बेटा, अब वो जिद करने लगा और बोलने लगा कि माँ, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न को मैं त्याग दूंगा, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, मैं जीवन त्याग दूंगा, लेकिन मुझे वो चाहिए, हर हालत में चाहिए। जिद करना लगा, जैसे कि अभी के बच्चे लोग करते हैं। अब क्या हुआ कि अब एक तरफ से तो वो एक तरह से समझो तो प्राण ही मांगा था, लेकिन अब माँ है, अब माँ भी है तो वो तो बेचारी अपने बच्चे के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। डरे डरे गई, वो राजा को नहीं बताई, राजा की बेटी को बताई, क्योंकि बेटी उनकी मानती थी उन्हें, उस बूढ़ी अम्मा को। बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है, इस तरह का बात है, मेरा बेटा ये सब जिद करने लगा। तो राजकुमारी कहती है कि ठीक है, आप एक काम करिए अम्मा, आप कल उसे लेकर आइए मेरे पास। अब वो आती है और बोलती है कि चल, तुझे कुमारी राजकुमारी ने बुलाई है। अब वो जाता है, खुशी खुशी होकर पूरा जाता है कि मेरा बात मान ली। राजकुमारी कहती है कि तुम आज से ठीक 10 दिन के बाद तुम मेरे पास आना, अगर तुम्हें मैं पसंद आऊँगी तो मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो और लेकिन वो कहती है कि देखो, इस 10 दिन तक तुम्हें अन्न दाना सब खाना है, अन्न छोड़ना नहीं है, खाना पीना सब मस्ती से तुम 10 दिन रहो। तो वो जाता है, खुशी खुशी चला जाता है वहाँ से। अब वो 10 दिन में बड़ा वो तो गिनने लगता है कि कब ये 10 दिन निकले। उसके बाद फिर वो 10 दिन निकलते हैं और बड़ा खुश हो जाता है। खुश हो जाने के बाद जब 10 दिन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर वो आता है, उस दरबार में आता है, उस राजकुमारी के पास आता है। जब तक वो राजकुमारी क्या करती है इस 10 दिनों में, वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब लड़का उस दिन चला जाता है ना, तो वो अपने राज्य वैद्य को बुलाती है। राज्य वैद्य को कहती है कि जिससे स्वाच ज़्यादा हो, आप वो मुझे कुछ दवाई दे दो। अब वो स्वाच वाली दवाई लेकर उन्हें अब स्वाच होने लगता है, बाथरूम होने लगता है। वो बाथरूम को फेंकवाती नहीं है, सोने के पात्र में वो सारा बाथरूम को, 10 दिन तक जितना बाथरूम होता है, एक एक दिन में 10-10, 20-20 बाथरूम होता है दवाई खा लेने के कारण, वो सारा स्वाच को वो सोने के पात्र में अपने ही उस कमरे में रखवाती है।
यानी वो कमरा भर जाता है पूरा वो सोने का पात्र से, यानी वो स्वाद से, और बड़ा ही खराब दुर्गंध आने लगता है। अब 10 दिन के बाद बीतता है। अब जो कि राजकुमारी का इतना स्वाद उसने उनका हो गया था कि उनका चेहरा, मोहरा, रंगत, रूप सब कुछ बदल गया था, मानो मतलब वो बुढ़ी जैसी हो गई थी, ऐसा। 10 दिन बीता, वो जब लड़का जब आया तो उनकी नौकरानी जो थी वो कही कि जाइए, आपको राजकुमारी अपने कमरे में बुलाई है। अब जैसे ही वो लड़का दरवाजे खोलकर कमरा ढुकता है, वो तो अपना नाक मतलब सूंघ नहीं पाता है, इतना बदबूदार कमरा था। और वो अपने नाक को बंद कर लेता और उसके बाद फिर देखता है अंधेरा था, कमरे में अंधेरा था, राजकुमारी बुढ़ी जैसी बैठी हुई थी, पूरा तबीयत खराब। वो बोलती है कि तुम नाक क्यों मूंद रहे हो, नाक खोले रखो। तो वो बोलता है कि ऐसा आप कैसे हो गए। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो तुम आज पसंद करने वाले थे ना। नहीं 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 नहीं, वो एकदम ऐसा नहीं नकारता है कि आप मानो भूत को देख लिया वो। तो बोलती है अरे मैं ही तो हूँ, वो जो तुमने जो मुझे देखा था ना, वो सुंदरता देखो वो पात्र में है, यानी वो सोने के पात्र में है वो सुंदरता, मैं तो वही हूँ। यानी इस कहानी से हम लोग मोरल क्या सीखते हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त इस कहानी से हम लोग मोरल सीखते हैं यही है कि हमेशा सुंदरता के पीछे लोग भागते हैं, सब कोई भागता है। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर समझिएगा, जानिएगा, तो सुंदरता अच्छा खराब किसी के हाथ में नहीं रहता है बनाना, अपने आप को कोई बना लेगा। पसंद, लोग हमेशा सुंदर जो होता है उसके पीछे भागते हैं, सब कोई भागता है। लेकिन भागना किसके पीछे चाहिए? हृदय जिसका अच्छा हो। चलिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी से आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे। कहानी थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन हाँ बहुत मज़ेदार कहानी थी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, कोई बात नहीं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं।